प्रकृति भगवान है, भगवान ही प्रकृति है। प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति ही संस्कृति है, जिसमें हर प्रदेश की मस्ती और तंदुरुस्ती है, जो हमें दुनिया से अलग करती है, जो हमें दुनिया से अलग करती है। अमूल्य यह धरोहर है, कहीं खो न जाए। अमूल्य यह धरोहर है, कहीं खो न जाए। अलग अलग का विशेष अवशेष होकर अवशेष ना हो जाए, अवशेष ना हो जाए। यह इस संसार का महादुर्भाग्य है कि बिना प्रकृति की प्रकृति, नेचर का नेचर को समझे इंसान अपनी प्रकृति का सामंजस्य उसके साथ बिठा रहा है। इसलिए जहर को अमृत समझ खा रहा है। कोई से फैशन तो कोई से कल्चर मान इठला रहा है। ज्ञान को इस कान से सुन उस कान से भगा रहा है, और कोई गलती हो रहा है इसे भी नहीं मान रहा। इसलिए तोता रटंत की तरह, नकलची बंदर की तरह एक गाना गा रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। और फंसता चला जा रहा है, चक्रव्यूह में उलझता चला जा रहा है, अदृश्य शक्तियों के चक्रव्यूह में उलझता चला जा रहा है। अपनी स्वविद्वता पर अपना पीठ भी थपथपा रहा है, बिना इस गणित को जाने कि जो दूसरे का बेस्ट हुआ मेरा लॉस हो सकता है। यही गणित इस संसार में पूरब और पश्चिम के विज्ञान में काम करता है। अगर हम पूरब की प्रकृति को देखें, जो पूरब का भगवान को देखें, तो उसमें प्रकाश है, उजाला है, पॉजिटिव पावर है, ज्ञान का भंडारण है। वहीं पर पश्चिम, जहां सूरज का अंत होता है, अंधेरा है, कालिमा है, नेगेटिव पावर प्रभावित क्षेत्र है। इसलिए जो पश्चिम का वरदान है वह पूरब का विस्पान है। इसे प्रकृति के एक गणित से स्पष्ट समझते हैं। जब प्रकृति में वातावरण में शाम का धुंधलका होता है, मौसम धुंधला होता है, तो उस समय प्रकृति में कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं होता। वह नेगेटिव पावर के आने का एक संकेत होता है, और उसके बाद रात्रि का आगमन होता है। रात्रि जो है, कालिमा जो है, काला, यह वर्जित माना गया है। चूंकि काला, अंधेरा, अशुद्धि नेगेटिव पावर का ही समय माना गया है, इसलिए संसार की सारी वर्जित क्रियाएं रात में ही संपन्न की जाती है, और हमारा धर्म रात में करने वाली क्रियाओं को वर्जित किया है। हमारे धर्म ने रात में करने वाली क्रियाओं को इसी के लिए वर्जित किया है, क्योंकि रात में जो है सारी नेगेटिव शक्तियां जो है प्रभावी होती है, और नेगेटिव क्रियाएं संसार की जो है रात्रि में ही प्रभावी होती है। चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, सारी क्रियाएं रात में ही संपन्न होती है। जब बारिश का मौसम आता है, जब मेघ लगता है, उस समय भी वातावरण बिल्कुल धुंधला होता है। उसके बाद बारिश की शुद्धि, वर्षा, पानी, जल शुद्धि का पर्याय है। बारिश की शुद्धि से प्रकृति की अशुद्धि को खत्म किया जाता है, और वातावरण को फिर से शुद्ध किया जाता है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो धुंधला है वह नेगेटिव है, नेगेटिव का पावर का इंडिकेशन है, और काला तो जो है नेगेटिव का सर्वश्रेष्ठ पावर वाला क्षेत्र या समय माना गया है। धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण, श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा के माध्यम से एक वर्णन बताया गया है, जिसमें एक विज्ञान छुपा हुआ है। धुंधली, धुंधकारी नेगेटिव कैरेक्टर है, विलेन है, वहीं पर गोकर्ण पॉजिटिव कैरेक्टर है। अगर हम फैशन की बात करें, तो जो पश्चिम से आ रहा फैशन है, जिसे आज पूरा वरदान मान अपना रहा है, भगवान का प्रसाद समझ खा रहा है, दरअसल वह इंसानी अशुद्ध शरीर को ढकने की जगह और दिखा रहा है। जींस, टी शर्ट जैसे वस्त्र परिधान में जो भद्दा रंग है, जो ग्रे कलर का या जो ब्लू कलर का या जो फटा चिटा है, उसे ही फैशन बताया जा रहा है। जो काला रंग है, टी शर्ट्स वगैरह है, और इन्हीं का प्रयोग आज संसार समाज जो है बहुतायत में कर रहा है, बिना इस विज्ञान को समझे कि प्रकृति में जो धुंधला है, जो भद्दा है, जो काला है, वह नेगेटिव पावर का इंडिकेशन है। और उससे इंसानी जीवन में जब इन रंगों का वो अपने ज़िंदगी में प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर भी जो है नेगेटिव पावर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होता है, और उसका ज़िंदगी जो है नेगेटिव के चक्रव्यूह में उलझता चला जाता है। चूँकि उसके पास उसका अनुसंधान नहीं है, इसलिए उसे ये नहीं समझ रहा, और हो सकता है कि मेरा विज्ञान अनुसंधान उसे एक बार भी ना समझ में आए। संकल्प ले, आप समझदार हैं, समझदार ही रहेंगे, ना समझ ना बनेंगे। जहर को जहर समझेंगे, अमृत समझ ना पिएंगे, अमृत समझ ना पिएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रमा।